चलो, नमस्कार बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होगे। ठीक हो? चलो देखो, इंग्लिश का एक नया चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस चैप्टर को भी 2 वीडियो में लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज इसका पहला पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से परीक्षा में सवाल बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। अगर परीक्षा में कोई भी परीक्षा हो रही है तो उसमें 2 से 3 सवाल आने तय होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि ये क्या होता है, एग्रीमेंट क्या है सब्जेक्ट और वर्ब का, हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द वर्ब मस्ट बी एग्री विथ सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी लिखी होगी, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे हो। जैसे मैंने कहा बच्चा कि ये आप हो, मैंने कहा ये कोई बच्चा होगा, ठीक है, और ये उसकी पैंट है, ठीक है। मैंने कहा ये बच्चा होगा, उसकी पैंट होगी। अच्छा, अगर मैंने कहा इसकी कमर की साइज अगर 30 है तो ये किस बच्चे को होगा? उस बच्चे को होगा जिसकी कमर की साइज 30 ही होगी। ऐसा थोड़ी होगा जिसकी 50 होगी उसको हो जाएगा, नहीं ना। ये किसके हिसाब से एग्रीमेंट चल रहा है? एग्रीमेंट उसके कमर के हिसाब से चल रही है इसकी एग्रीमेंट। उसी तरीके से एक सेंटेंस अगर लिखा जा रहा है, कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखा गया है तो एक सेंटेंस में बच्चा एक तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, एक सब्जेक्ट होगा और उसके साथ एक उसका वर्ब होगा, और देन उसके आगे चाहे ऑब्जेक्ट होगा, चाहे फ्रेज आएगा, चाहे कुछ भी आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब तो ही होंगे। अच्छा, अगर सब्जेक्ट हमारा और ये जो वर्ब है हमारा, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होती है, एक दूसरे से संबंध होता है इनका, ये एक दूसरे से एग्रीमेंट करके चलते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही लगेगी। समझ रहे हो? तो यही एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब ऐसी ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, वर्ब आपका प्लूरल लगा दिया जाए। हाँ, कुछ केसों में अपवाद होते हैं, उन सभी की बात करेंगे, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जिनमें ऐसा होता है, तो उन्हीं सब बातों को आज इस चैप्टर में समझेंगे कि देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जो द वर्ब का मतलब वो वर्ब जो किसी सेंटेंस का एक वर्ब होगा, यानी इस वर्ब की बात कर रहा है, मस्ट बी एग्री विथ सब्जेक्ट। एग्री विथ सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट से इसका मेल करना चाहिए। मेल का मतलब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल होना चाहिए। इन नंबर, चाहे वो नंबर से हो चाहे वो पर्सन हो, यानी यहाँ पर अगर कोई नंबर होगा तो भी मैच करेगा, कोई व्यक्ति होगा तो भी मैच करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात की, इस पूरे लिखे हुए बातों को समझ पा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बस इतना सा ही है कि बच्चा, अगर कोई एक सेंटेंस लिखा गया है, उस सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होगा, एक अपना उसका वर्ब होगा, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो और वर्ब सिंगुलर लगा दें आप, ऐसा नहीं है। आपको सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है, उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगर इसे छापना है तो छाप लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला केस हम अब डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहला रूल देखो,
सबसे पहले रूल में क्या होता है कि कल्पना की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कल्पना की। अरे कल्पना चावला नहीं, ये कल्पना होती है फ्रिक्शन, ठीक है ना, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे आप कहते हो ना कि मेरा दोस्त ऐसे चलता है मानो कि प्रधानमंत्री हो। आपने देखा आपका दोस्त प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन वो ऐसे चलता है, लगता है कि प्रधानमंत्री है। समझ रहे हो? तो ये जो कल्पना वाली जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें भी क्या है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब आपके एग्रीमेंट नहीं होंगे। एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन वो आपको देखने में अलग लगेगा, कि आपको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं एक सेंटेंस अगर लिखता हूं, आप देखिएगा, मैंने कहा काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो क्या लिखता मैं? आई विश, ठीक है, आई विश, आई वाज द प्राइम मिनिस्टर। कट तो नहीं रहा है? रुकिए एक मिनट, हम देख लेते हैं जी। थोड़ा सा कट जा रहा है, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। आप देखिए, पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई विश आई वाज द प्राइम मिनिस्टर। देखो आई विश अगर कहीं भी लिखा है, आई विश लिखा है, इसका मतलब होता है काश, ठीक है, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है। तो आप देखो कभी भी आई विश लगा हो तो आगे कभी भी वाज नहीं लगता, आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? वर, ठीक है। तो आप अगर लिखना है तो एक लाइन लिख लीजिएगा, कल्पना करने वाले वाक्य में वर का इस्तेमाल होता है, वर का, ठीक है। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, कभी वाज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कल्पना की बात की जा रही है। आप कहोगे नहीं सर आई के साथ तो वाज लगता है। नहीं बच्चा, ये कल्पना है, इसके साथ हमेशा वर ही लगेगा, ठीक है। जैसे एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा काश मैं चिड़िया होता, इफ की जगह आई के साथ लगा लेते हैं, आई विश, काश, आई काश मैं चिड़िया होता। तो बच्चा ये बताओ मैं चिड़िया हूं? नहीं नहीं, काश ऐसा होता, फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो कभी भी वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वर लगना है, ठीक है। समझ रहे हो? अच्छा, अगर एक और लिखो, जैसे ही walks as if he is a एक्टर। एज इफ का मतलब क्या होता है? एज इफ की हिंदी लिख लेना, एज इफ का मतलब होता है मानो। जैसे वो ऐसे चलता है मानो कि कोई एक्टर हो। एक्टर का मतलब क्या होता है? जो बच्चा आपकी फिल्मों वगैरह में होते हैं उन्हीं को एक्टर कहते हैं। तो वो ऐसे चलता है मानो कि वो क्या हो? एक्टर हो। तो देखो कल्पना हो रही है ना कि वो एक्टर तो है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चलता है ऐसे है मानो कि वो एक्टर हो। तो क्या होगा? ही वॉक्स एज इफ ही इज ए एक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक सेंटेंस और आता है कि इफ के साथ बनता है, देखो आई विश के साथ तो बना, एक इफ के साथ भी बनता है कि जैसे इफ आई वर यू। देखो आई के साथ वाज नहीं लगा, वर लगा। ये भी कल्पना, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो हूं तो नहीं ना, होता, कल्पना की जा रही है ना।
यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड मीट हर, यानी कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो उस लड़की से मिलता। तो अगर तुम्हारी जगह होता तब मैं मिलता जी, है कि ऐसे जाके मिल लोगे? नहीं नहीं। तो इफ आई वर यू आई वुड मीट हर। तो आप देखो इफ के साथ बच्चा आई के साथ, इफ के बाद आया आई के साथ वाज नहीं वर लगे। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी कल्पनाएं हो रही हैं। एक आता है देखो, जिसे काश मैं चिड़िया होता, तो इफ से भी बनता है। अगर इसी वाले सेंटेंस को इफ से बनाओगे तो क्या लिखोगे? इफ आई वर बर्ड, काश मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ जाता। तो आप ये देख रहे हो, मैंने 4-5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। ये सारे सेंटेंस कल्पना भरे सेंटेंस है और इनके साथ कभी वाज का इस्तेमाल नहीं होगा, वर का इस्तेमाल होगा। तो पहले आप नंबर लगा के लिखिएगा कि ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके साथ केवल कल्पना का इस्तेमाल होता है, तो उनके साथ वाज का इस्तेमाल नहीं होता, वर का इस्तेमाल होता है। और यहाँ से कई बार एसएससी ने गलतियाँ पूछी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बेहतर तरीके से आप यहाँ से समझ लें इस बात को। इसका सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपको वर लगाना है, सब्जेक्ट चाहे जो होगा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, आप तीसरे सेंटेंस को देखिए, ये ठीक है। ही वॉक्स एज इफ ही इज एक्टर, गलत। यहाँ इज कैसे हो जाएगा जी? कल्पना की बात हो रही है ना, तो वर होगा ना। क्यों? ही इज एक्टर, गलत। ही वर एक्टर, ठीक है। चलो अब आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए आप? जल्दी से नोट करिए। हो गया? चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ब्लेस, सेव, लिव, हेल्प। देखो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें इनका जिक्र होता है, ठीक है, जिनमें ब्लेस आशीर्वाद, बचाना, जीवन, ये इसका मदद होता है। तो देखो इसको दूसरा बना लेना। देखो जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिसमें क्या होता है, जैसे नहीं कहते हैं कि भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी रक्षा करे, हैं, आप दीर्घ आयु हों। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसों में आपका सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर होता है, लेकिन कभी भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाए जा सकते। अच्छा, एक बात आप और समझ लीजिएगा यही कि वर्ब जो होता है, जो वर्ब होती है आपकी, वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, और कई कई जगह तो फिफ्थ फॉर्म भी होती है।
जैसे मैंने आपको एक वर्ब लिखा है प्ले, जैसे मैंने कहा वर्ब प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आपका ईडी लग जाता है प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका ईडी लग के प्लेड हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। तो देखो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में क्या है, प्ले है। अच्छा, आप यहीं लिख लीजिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। अच्छा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, तो सिंगुलर कैसे बनाते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे अगर ये प्ले था तो प्ले में अगर मैं यस जोड़ देता हूँ, प्लेज, अब ये क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब। लेकिन ये क्या है, ये आपका प्लूरल वर्ब है। समझ रहे हो? तो वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, प्लूरल होती है, सिंगुलर नहीं होती है। सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ई एस लगाना पड़ता है। अगर एस और ई एस नहीं लगाएंगे तो वो वर्ब क्या होगी, वो वर्ब प्लूरल ही प्लूरल रह जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। चलो, ये बात उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लेस, सेव, लिव, हेल्प की बात की जाती है, तो इन सब के साथ सिंगुलर। जैसे मैंने देखो एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। मैंने कहा राम प्ले हॉकी। आप देखो राम प्ले हॉकी, राम हॉकी खेलता है। आप देखो राम को देखो ध्यान से, क्या है ये, सिंगुलर है आपका, क्या सिंगुलर, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, वर्ब को आप देखो, ये क्या है, प्ले क्या है, वर्ब है। अच्छा, प्ले वर्ब है तो प्ले कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है ना, क्योंकि यस या ई एस तो लगा नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म में ना, तो इसका मतलब ये वर्ब क्या है, ये तो प्लूरल है। और ऐसा कैसे हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल होगी, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यस लगाना पड़ेगा। अब प्लेज हो गया, अब ये वर्ब भी सिंगुलर हो गई और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसका मतलब अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। समझ रहे हो? तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्ब आप प्ले लगा दो, राम को लगा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। राम के साथ हमेशा प्ले में यस लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो आप समझ पा रहे हो इस बात को? चलो, तो अब जो है इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जो ये ऊपर लिखा गया है, आप समझ पाएंगे इस बात को भी। देखो, ब्लेस, सेव, लीव, हेल्प का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा गॉड सेव यू, ठीक है, गॉड हेल्प यू, ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग। आप देखो, मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। यहीं बगल में मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे सीमा में टी। आप देखिएगा, एक बात समझना, गॉड सेव यू, गॉड हेल्प यू, लॉन्ग लिव द किंग। आप इन सेंटेंसों को बहुत गौर से देखो। आप देखो यहां सीमा क्या थी, सीमा आपकी सिंगुलर है, तो आप यहां मेक कैसे लगा दिए। मेक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, तो सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब कैसे चलेगी, नहीं, आपको यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। आप जैसे ही एस लगाए तैसे ये ठीक है। अब ये सेंटेंस हो गया ठीक। लेकिन आप देखो ना,
इस सेंटेंस में देखो जिसमें ब्लेस, सेव, लिव, हेल्प की बात की जाती है, तो बच्चा ये गॉड क्या है? गॉड भी तो आपके सिंगुलर हैं। क्यों? गॉड आपके सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से सेव नहीं लगना चाहिए, सेव से लगना चाहिए। नहीं बच्चा, ये ठीक है, ये सही है कि ब्लेस, सेव, लिव, हेल्प अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर है तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देखो यहाँ गॉड यहाँ भी सिंगुलर है, इनके साथ हेल्प लगी। लॉन्ग लिव द किंग, किंग सिंगुलर है, लिव से लगना चाहिए। नहीं, सही है, ये सब के सब सेंटेंस ठीक है। आप देखिएगा कि सेंटेंस में जब भी ब्लेस, सेव, लिव, हेल्प की बात की जाए तो ये सेंटेंस में क्या होते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं इनमें सेव्स नहीं, हेल्प्स नहीं, लिव्स नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंसों से क्या निकल के आ रहा है समझ में? इन सेंटेंसों से ब्लेस, सेव, लिव, हेल्प की जो भावनाएं हैं वो आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल सेंटेंस में क्या होगा? नॉर्मल सेंटेंस में आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि गॉड, लिव ये सब लग के आते हैं, तो बच्चा आपको यहाँ से सतर्क रहना पड़ेगा, इन वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा, इन वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा। ये क्या होंगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेंगी, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। अब देखो हम बात करेंगे जिसकी और आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। आप इन चारों को एक साथ लिखिएगा, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और, इन सबको याद रखिएगा। इनमें क्या याद रखना है कि देखो ये कुछ कंजक्शन होते हैं आपके, ठीक है। ये जो आपके कुछ कंजक्शन होते हैं, जैसे जब ये दो शब्दों को जोड़ते हैं तो आप इनके बाद देखो एक शब्द तो इसके बाद आएगा एक नाउन इसके बाद आएगा, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ एक बना लूँ, ये देखो आइदर के बाद नाउन आएगा, नाइदर के बाद, नॉट ओनली के बाद, फिर उसके बाद फिर अगेन एक नाउन आएगा, ठीक है। आइदर के बाद, नाइदर के बाद, नॉट ओनली के बाद एक नाउन आएगा, और, नॉर, फिर उसके बाद एक नाउन आएगा। तो बच्चा आपको जो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसी के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। यानी इस सेकंड वाले नाउन के अनुसार आएगी। अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। अच्छा, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाओगे इस बात को। और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनके बाद एक नाउन यहाँ आता है, एक नाउन यहाँ आता है, और इन नाउन के बाद आती है एक वर्ब। और जो ये वर्ब आएगी बच्चा इस पीछे वाले नाउन के अनुसार ही आएगी। अगर ये नाउन आपके सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अगर ये प्लूरल है तो आपको लगेगी प्लूरल। आप इस स्ट्रक्चर को एक बार याद नोट करिए, फिर मैं आगे कुछ आपको क्वेश्चंस लिखाता हूँ, ठीक है। मिटा दें। देखो
जिसे मैंने कहा आइदर राम और श्याम वर प्रेजेंट इन द कट तो नहीं जाए, ठीक है। आइदर राम और श्याम वर प्रेजेंट इन द रूम, या तो राम या तो श्याम रूम में क्या थे, उपस्थित थे। तो आप देखो कभी भी आइदर लगा है, आइदर आइदर आया, आइदर के बाद देखो ये एक नाउन, एक ये, फिर और आया, और के बाद फिर एक नाउन, ये आइदर के बाद नाउन और के बाद नाउन, इसके बाद आया वर्ब। वर्ब किसके हिसाब से होगा, इस बगल वाले के हिसाब से। श्याम सिंगुलर है तो ये वर्ब कैसे लगा दिया आपने, यहां लगाना पड़ेगा आपको वाज। क्या आप बात समझ पा रहे हो? क्यों? ठीक है। जैसे एक और देखो, नाइदर ही नॉर सी इज माई फ्रेंड। ठीक है। नाइदर ही, आइदर के साथ और लगता है, पेयर भी याद रखिएगा, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। तो आइदर और, नाइदर नॉर। नाइदर ही नॉर सी, ना तो वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखो नाइदर आया, इसके बाद पहला नाउन, अगेन दूसरा नाउन, ये आपकी वर्ब आ गई। किसके हिसाब से आई है, इस सी के हिसाब से। तो सी के हिसाब से सी सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर है, इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक लिखा है। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, एक और देखो, neither the manager nor the workers was protesting ना तो मैनेजर ना तो उसके कर्मचारी क्या कर रहे थे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, आप देखिए वाज लगा है ना, आप देखिए नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट नॉर आया है, उसके बाद अगला जो नाउन है उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, वर्कर के हिसाब से। नहीं तो वर्कर्स में वर्कर्स है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। और ये सिंगुलर कैसे लग सकता है, इसी के हिसाब से प्लूरल लगाना पड़ेगा। और आपको लगाओगे यहाँ क्या लगाओगे, वर्ब। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं लिखूं not only the teacher but also are playing
क्रिकेट। आप देखिएगा, ये देख के बताइए सेंटेंस ठीक लिखा है। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। देखो नॉट ओनली आया है ना, बट आल्सो आगे आया है, पहला नाउन, अगेन नाउन। अच्छा अगेन नाउन आया, फिर आया वर्ब। वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? स्टूडेंट के हिसाब से लगेगा ना। तो स्टूडेंट में यस लगा है, प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल, इसका मतलब सेंटेंस ठीक लिखा है। ठीक है, तो आपको बस इसी बात को पहचान करनी होगी कि आइदर और नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद ही जो बाद वाले के हिसाब से आता है उसी के बगल वाला ही जो सब्जेक्ट होता है बगल वाला, उसी के हिसाब से ही आगे वर्ब लगती है। ठीक है, यहाँ से भी बहुत बार गलतियाँ पूछी गई हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, एक मिनट, चलिए आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए और आज के लिए ही इतना रहने देते हैं, फर्दर हम कल और करेंगे। ठीक है, चलो आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बहुत ज़्यादा डीप में मैं तो नहीं जाके समझा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप बेहतर प्रयास यही करें कि आप यहाँ से समझ पाएँ आराम से चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी 2 ही रूल लिखाए हैं, आधे घंटे 31 मिनट 32 मिनट के आसपास हो गई ये वीडियो। ठीक है, तो आप इन बातों को समझिए, आराम से समझिए, उसके बाद हम कल मिलते हैं फिर से। ठीक है, चलो गुड नाइट।